जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 14 मार्च और 14 मार्च को आपका एसएससी एचएसएल का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उनसे प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, पत्थर की जो मस्जिद का निर्माण है प्रवेश शाह के द्वारा कराया गया था। यह पत्थर की मस्जिद आपके भारत के पटना बिहार नामक स्थान पे स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर आपका प्रवेश शाह हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना है जो कि आपका 1621 में। कब हुआ था दोस्तों? 1621 में। किसके द्वारा कराया गया था? परवेश शाह के द्वारा। तो परवेश शाह दोस्तों आपके कौन थे? तो परवेश शाह दोस्तों आपको बता दें तो ये आपके जहांगीर के पुत्र थे। कौन थे? जहांगीर के पुत्र थे। कौन? परवेश शाह। तो इसके राइट आंसर आपका परवेश शाह हो जाएगा। इसलिए इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसकी जो संरचना है पूरी तरह से पत्थर से निर्मित है। जो लोग पटना से होंगे और भली भांति पत्थर की मस्जिद को जानते होंगे, पत्थर की मस्जिद गए होंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर परवेश शाह हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका सुरेश एन पटेल। ठीक है, सुरेश एन पटेल है जो कि किसके अध्यक्ष है। तो दोस्तों सुरेश एन पटेल की बात करेंगे तो ये अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त राइट आंसर हो जाएगा। पटेल को 3 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सीवीसी के रूप में शपथ दिलाया गया था। श्री पटेल ने सूचना ब्यूरो आईबी के प्रमुख अरविंद कुमार और पूर्व आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ भी दिलाया था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर सीबीसी हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है। तो गोदावरी की सहायक नदी की बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आपके बात करें तो वेनगंगा जो आपके हैं गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, तो सबसे लंबी सहायक नदी वेनगंगा है जो कि गोदावरी की सबसे लंबी है। इसके अलावा भी और कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कि प्रवर, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा। पेनगंगा आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत से गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी बहती है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और गोदावरी नदी को पुरानी गंगा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर पेनगंगा हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को? तो कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आपका शांति के क्षेत्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने ये सम्मान बाल श्रमिकों की मुक्ति, पुनर्वास और शिक्षा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया था। इसके अलावा 2014 में आपके मलाला यूसुफजाई को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का ही, और इन्हें बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्षों और अभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए उनके संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के सह प्राप्त करता थे। तो दोनों को आपका नोबेल शांति पुरस्कार है जो कि दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, तो राज्यसभा दोस्तों आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये प्रश्न आपके आज की एग्जाम में पूछे गए थे। तो राज्यसभा की बात करेंगे दोस्तों। राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत गठित भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। तो आपका अनुच्छेद 80 राइट आंसर हो जाएगा। इसे उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। आपको मालूम होगा राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। इसके अलावा भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो वर्तमान में कौन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला है निर्वाचित सदस्यों का जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का आपका 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक वर्ष 2 वर्षों में 2/3 सीटों के लिए निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। यह एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। यह राज्यों के परिषद के रूप में जाना जाता है। इस सदन में कुल जो संख्या होता है कुल सदस्य आपके 245 और अधिकतम सामर्थ्य 250 हो सकते हैं, जो कि कल के आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था वैसे जल जो कि पत्थरों के नीचे होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका भूजल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूजल वो जल होता है जो कि चट्टानों और मिट्टी से रिस जाता है और भूमि के नीचे जमा हो जाता है, जिन्हें चट्टान में भूजल जमा होता है उन्हें जलवृत एक्वीफायर कहा जाता है। समान तौर पर जलवृत बजरी, रेत, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से बने होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर किसी सागर का नाम है जो कि रखा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप कहने का मतलब है 1 लाख द्वीप।
भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर यानी 120 से 270 मील के दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। पहले इन द्वीपों को लक्का द्वीप, मणिक्वाई, अवनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये द्वीप समूह भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। पूरे द्वीप समूह को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, हालांकि भौगोलिक रूप से केवल द्वीप समूह के केंद्रीय उप समूह का नाम है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? तो भरत मुनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखे गए थे। वाद्य यंत्र में 4 समूह को वर्गीकृत किया गया था। पहला तो अवनिद वाद्य, जिलीफोन या टक्कार यंत्र जिसके उदाहरण है घनवाद, जो इंडियोफोन ठोस यंत्र होते हैं। इसके अलावा सुशीलवाद जो कि एयरफोन या पवन तंत्र होते हैं। एक होते हैं तातवाद जो कि ठोस वाद्य यंत्र और कार्डोफोन या तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं। तो आपके 10 तारीख के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि ठोस होता है। ठीक है, ठोस होता है, तो यह आपका घन्यवाद आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भरत मुनि के द्वारा तैयार किया गया भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों के ऐतिहासिक वर्गीकरण के बाद में 12वीं शताब्दी में यूरोप के संगीत वाद्य यंत्र पर लागू किया गया था। 4 विभाजन को बाद में ग्रीक नाम दिए गए थे। तत्ववाद के लिए कार्डोफोन्स, अवनुद्वाद के लिए मेम्ब्रोफोन्स और सुशीलवाद के लिए एयरफोन्स और घनवाद के लिए ऑटोफोन्स। परिणाम स्वरूप नाट्यशास्त्र पश्चिमी वर्गीकरण प्रणाली का नींव है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था MS एक्सेल में वापस सेम कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं? तो टू रिपीट समथिंग सिंपल सच ए पेस्ट ऑपरेशन प्रेस Ctrl+Y। तो Ctrl+Y आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा F4 भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इफ F4 डज नॉट सीम टू वर्क, यू मे नीड टू प्रेस द F lock key and FN key then F4। If you prefer to use the mouse, click repeat on the quick access toolbar, नॉट्स बाय डिफॉल्ट रिपीट कमांड। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपके रिपीट हो रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो इसके लिए अभी तक की 12 शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न लगभग 280 प्रश्नों का उत्तर विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक PDF को तैयार किया गया है जिसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। इसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा। आपको याद रहे कि ये PDF आपको 22 मार्च तक मिलेगा। एक टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, उसी में दोस्तों सब PDF है जो कि आपको डे बाय डे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो जो लोग भी इच्छुक हैं आप लोग ले सकते हैं। एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये PDF साबित हो रहा है। ऐसा स्टूडेंटों का रिव्यू है। ठीक है, शुल्क 20 रुपये है। आप लोग जाके व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपके 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था आपका कि 7वीं अनुसूची से क्या संबंधित है। तो भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची के बारे में बताएं तो ये 3 सूचियां जैसे कि संघ सूची, राष्ट्र सूची और सम्मति सूची दिया गया है, जिनमें केंद्र राज्यों के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची तीनों सूची में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। संघ सूची का, राष्ट्र सूची का राज्यों के पास, सम्मति सूची का केंद्र भी बना सकता है और राज्यों भी बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका रेलटेल क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलटेल क्या है। तो रेलटेल दोस्तों ऑफ कॉर्पोरेशन एक मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम देश की सबसे बड़ी तटस्थ दूरसंचार बुनियादी ढांचे प्रदाताओं में से एक है। रेलटेल के पास रेलवे ट्रैक के विशेष अधिकार के साथ अखिल भारतीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है। OFC नेटवर्क के सभी महत्वपूर्ण शहरों और देश के शहरों और भारत की आबादी का 70% को कवर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र को शामिल किया गया है। मजबूत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति के साथ रेलटेल अत्याधुनिक तकनीक लाने और भारतीय दूरसंचार बाजार के लिए नवीन सेवाओं की पेशकश के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका UNWGIC से भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था क्वेश्चन स्टूडेंट कंफर्म नहीं बता पाए हैं, लेकिन UNGC का जो फुल फॉर्म देखिए हम यहाँ पर कुछ डिस्कस कर देते हैं। सेकेंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन कांग्रेस इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद टुडे। द सेकेंड यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस बिगिन इन हैदराबाद टुडे। ठीक है, तो इससे कोई संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया था, कहाँ पर हुआ है ये आपका ये सेकेंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन, तो आपका हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका प्राकृतिक सेल से भी देखने को मिला था कि प्राकृतिक सेल से क्या होता है। ऑप्शन तो बहुत लंबा लंबा दिया गया था, लेकिन इस प्रकार की जो कोशिका होती है केंद्रक कला में नहीं होता है। इस प्रकार केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। इसके अलावा गुणसूत्र के साथ हिस्टोन प्रोटीन रहित DNA के धागे होते हैं। ऐसी कोशिकाएं में पूर्ण रूप से विकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। ये कोशिकाएं अर्थात वास्तविक केंद्रक रहित
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नीले हरे शैवाल माइक्रोप्लाज्मा और जीवाणु में पाया जाता है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो वो टेलीग्राम पे मिलेगा इस वीडियो का। लेकिन ऑल शिफ्ट का पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा। वहाँ पर 12 शिफ्टों का पीडीएफ एक साथ 280 प्रश्नों का उत्तर विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एक्स्ट्रा फैक्ट इतना सफिशिएंट शामिल कर दिया गया है कि आपके जो प्रश्न रिपीट होंगे उसी के इर्द गिर्द होंगे। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। शुल्क मात्र 20 रुपये है, ज़्यादा कोई शुल्क नहीं है। आपको पूरे SSC CHL का एग्जाम का पीडीएफ मिलेगा जो कि आने वाले MTS एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।